हाल ही में एक मूवी आई है ओपनहाइमर, जिसके एक सीन में गीता को जिस कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया है उससे लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। पहला, कि क्या आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की फ्रीडम लेकर, उसकी लिबर्टी लेकर किसी की धार्मिक भावनाओं को हर्ट करना चाहिए। दूसरा, गीता तो पवित्र ग्रंथ है, शुद्ध ग्रंथ है लोग कहते हैं, तो इसको कहीं पर भी कैसे भी यूज किया जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या हो गया। और तीसरा ये कि अब इस तरह के माहौल में हमारे शास्त्रों के प्रति हमारी अपनी आस्था, हमारा विश्वास ना हिले ना डिगे, उनके प्रति हमारा सम्मान कम ना हो, तो हमारी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्टेड रख सकें, उसके लिए हमें क्या करना होगा। आइए समझते हैं। जब भी कहीं पर भी कोई भी गलत काम होता है तो उसके 3 कारण होते हैं। पहला, इग्नोरेंस, अज्ञान, कि उस व्यक्ति को ज्ञान ना हो, उस बारे में कुछ पता ना हो। दूसरा, इनकम्पिटेंसी, इनकैपेबिलिटी, कि पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, नहीं कर सके, नहीं कर पाए, क्षमता नहीं थी, समझ नहीं पाए या रिसर्च नहीं कर पाए। तीसरा ये कि वो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करना चाहता था, कारण घृणा या नफरत। तो इन तीनों में यदि हम केवल यही सोचे कि अरे ये तो है ही गलत, ये तो है ही ऐसे, इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, तो सारा वातावरण ही नेगेटिविटी से भर जाएगा। लेकिन अब पॉइंट है, गलत हुआ है तो देखना पड़ेगा कि क्या सच में वो नफरत, घृणा के कारण ऐसा करना चाहते थे। तो अगर प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं मिलता तो हमें पास्ट हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, उनका ऐसा कुछ एजेंडा है या पहले भी वो ऐसा कुछ कर चुके हैं, वो कुछ भी सामने नहीं आया है। तो अब यहाँ पर बात अज्ञान की भी नहीं है कि उन्हें ज्ञान नहीं था। अरे वो वर्ल्ड के टॉप लेवल के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर यानी एक स्टोरी टेलर जो कहानी के हर पहलू पर बहुत अच्छी तरह से बारीकी से काम करता है, उसके विषय में पूरी जानकारी के साथ। तो उन्होंने जानकारी ली होगी, लेकिन वो पूरा और सही ज्ञान इस विषय में नहीं ले पाए। यानी ये विषय, ये बात इनकम्पिटेंसी की है कि पूरी जानकारी वो इकट्ठा नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की होगी। इसके लिए तथ्य ये है कि गीता की 2 भूमिकाएं होती हैं। पहला ये कि ये ज्ञान की किताब है, इट्स अ बुक ऑफ विजडम, और दूसरा है कि इट्स ए बुक ऑफ रिलीजन। ये एक धार्मिक किताब भी है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है। जैसे बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है और सोक्रेटिस, प्लूटो, वो जो भी हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं वो ज्ञान की किताबें हैं। तो वो विजडम बुक है और बाइबल होली बुक है, धार्मिक किताब है। वैसे ही गीता हमारे लिए धार्मिक किताब है, होली बुक है। लेकिन विदेशों में गीता को एक ज्ञान की किताब के रूप में अधिकतर देखा जाता है। इसलिए ऐसे किसी दृश्य में गीता को दिखाना या देखना उन लोगों के लिए शायद थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं। परंतु यहीं पर बस कमी रह गई कि अगर वो डायरेक्टर थोड़ा सा और रिसर्च कर लेते, सही सोर्सेज से, ऑथोराइज्ड सोर्सेज से, प्रामाणिक लोगों से ज्ञान ले लेते इस बारे में, तो उन्हें मालूम पड़ता कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ज्ञान की किताब ही नहीं है, बल्कि एक धार्मिक ग्रंथ भी है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। और ऐसे दृश्य देखकर जिन्हें ठेस लगती है, क्रोध आता है। दूसरा प्रश्न ये कि भगवद गीता तो पवित्र है, उसके संपर्क में आने से हर व्यक्ति शुद्ध होता है, पवित्र, निर्मल होता है। तो ये सही है, किंतु हर चीज के लिए कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है कि किस परिस्थिति में क्या उचित है। अब कोई व्यक्ति यदि कहे कि मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, ठीक है, खाओ। लेकिन वही व्यक्ति यदि किसी की शोक सभा में गया हुआ है और वहां पर मेमोरियल सर्विस में जाकर उसको कुछ कहना है, तब वहां पर वो खड़ा होकर आइसक्रीम खाए, तो कैसा लगेगा। आइसक्रीम खाना एक चीज है और मेमोरियल में शोक प्रकट करना अलग चीज है। तो हर परिस्थिति में कुछ उचित है, कुछ अनुचित है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि अरे मेरा अधिकार है, मेरे राइट्स हैं, मैं कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं स्वतंत्र हूँ करने के लिए। तो ये यहाँ पर राइट्स की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, ये सेंसिटिविटी की बात है।
आपको हाथ हिलाने की, घुमाने की स्वतंत्रता है कहीं पर भी, लेकिन अगर आपके हाथ घुमाने से, हिलाने से किसी को थप्पड़ लगता है तो उसकी आपको अनुमति नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो यस, भगवत गीता अशुद्ध नहीं होती, उसके बारे में विचार करने से कोई अशुद्ध नहीं होता, किंतु कोई यदि ऐसी स्थिति में, जैसे कि उस मूवी में दिखाया गया है, पहली बार गीता को जानेगा, जानता है, सुनता है, तो उसके मन में यही विचार आएगा कि अच्छा, गीता कोई एक ऐसा ही शास्त्र है जिसमें कुछ ऐसे दृश्यों की, ऐसी चीज़ों की बात होती होगी। जैसे हरे कृष्ण हरे राम, ये भगवान का नाम है, कहीं पर भी किसी भी तरह से बोला जाए शुद्ध ही करता है। किंतु बहुत पहले जब एक मूवी आई थी, उसमें ऐसे दिखाया गया था कि नशा करने वाले लोग हरे कृष्ण हरे रामा बोलते हैं, तो उससे हमारे मन में दो विचार आते हैं कि अच्छा, ये नशा करने वाले लोग हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं, और दूसरा ये कि हरे कृष्ण हरे राम बोलने वाले लोग नशा करते हैं। इस तरह जब ऐसे दृश्य मूवीज में दिखाए जाएंगे तो उससे दिमाग में ये आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि भगवत गीता आपको ऐसे काम करने को कहती है, बोलती है। तो वो मेंटल इमेज जो लोगों के मन में फॉर्म हो सकती है, वो प्रॉब्लमेटिक है। जबकि ओपेनहाइमर की जिंदगी में ऐसा कोई प्रसंग हुआ है, ऐसा उनकी बायोग्राफी में कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है, तो ये फैक्चुअल है। और अगर हुआ भी है तो उसे इस तरह से डालने की क्या जरूरत थी? इसलिए गीता को इस प्रकार दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, डिस्गस्टिंग है, डिस्ट्रेसिंग है, तीनों है। और यदि क्रिएटिविटी की फ्रीडम या एंटरटेनमेंट की दृष्टि से भी अगर उसे कुछ दिखाना था, डायरेक्टर कुछ दिखाना चाहते थे कि वो कितने विद्वान थे, कि हर काम करते हुए, भौतिक कार्य करते हुए भी गीता का स्मरण करते थे, तो बहुत से अन्य स्थानों पर वो इसे दिखा सकते थे। मतलब वहाँ पर जो दिखाया गया है, ऐसा दिखाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। तो क्रिस्टोफर नोलन जैसे कोई डायरेक्टर हों या कोई और, ऐसे सभी लोगों से हमें बस यही कहना है कि जब भी आप धर्म और आस्था से रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट पर, मूवी या सीरियल या कुछ भी बनाएं, कुछ भी काम करें, तो उसके बारे में ऑथोराइज्ड सोर्सेज से पूरी जानकारी लें, अध्ययन करें, उनके गाइडेंस में ही ऐसा कुछ भी बनाएं जिससे किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हों। और हमारे स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसी मूवीज ना देखकर उनका निषेध और निंदा करके हम एक क्लियर मैसेज दे सकते हैं। कुछ हद तक इस तरह से हम उन्हें रोक सकते हैं। साथ ही हमें पॉजिटिविटी पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे यहाँ पर ओपेनहाइमर के जीवन से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि उन्होंने गीता को कैसे आत्मसात कर लिया था, कि किसी भी घटना, किसी भी दृश्य को देखकर सृष्टि में, दुनिया में उन्हें तुरंत गीता का स्मरण हो उठता था। यहाँ तक कि उसे समझने के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा भी सीखी थी, जबकि वो उसे अंग्रेजी में भी पढ़ सकते थे। एक बार जब उनसे पूछा गया कि किस बुक ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, तो उनका उत्तर था श्रीमद् भगवत गीता। उनका एक फेमस कोट है कि भगवत गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल पोयम एवर रिटन इन ह्यूमन हिस्ट्री। कि तत्व ज्ञान देने वाली कविताओं में से, पुस्तकों में से पूरी दुनिया में भगवत गीता सबसे सुंदर है। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रोजवेल्ट के मेमोरियल सर्विस में ओपेनहाइमर ने अपने मित्रों को भगवत गीता बांटी थी। और अब अपने लिए, कि अपनी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, गीता के प्रति अपने रिस्पेक्ट और ऑनर को बनाए रखने के लिए, अपने धर्म और शास्त्रों के प्रति हमारी आस्था और विश्वास ना डिगे, तो उसके लिए हम क्या करें, तो हमें अपने शास्त्रों को नियमित रूप से, भगवत गीता को नियमित रूप से पढ़ना होगा। और उससे भी एक कदम बढ़कर यदि हम उसमें बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो वो हमारी संस्कृति, शास्त्रों और सनातन धर्म की सबसे बड़ी महिमा होगी, जीत होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।